रोहमी पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार 2024 में कहानी में पहला पुरस्कार किसको मिला? तो जयपुर की उमा, कहानी सपना, कहानी सपना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन किन स्थानों पर डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेगा? एक नाथद्वारा राजसमंद, एक बांसवाड़ा और एक भरतपुर। बस डेली क्लास, वीकली क्लास, 15 दिनों वाली क्लास और मंथली, इतनी मैंने एक महीने में 5 बार आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपका गलत होगा ही नहीं। प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। ये आजकल बड़ी समस्या है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है, और सर्वाइकल कैंसर, ये सर्वाइकल जो रीढ़ की हड्डी रही है ना, हड्डियों में, ये बहुत खतरनाक है। तो उत्तर ये आएगा। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2024? तो मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जयपुर की है, मूल सीकर की है, और क्यों दिया गया? पैरा निशानेबाज। और क्या निशाना लगाया? पेरिस पैरा ओलंपिक में निशाना लगाया और कांस्य पदक जीता। गणतंत्र दिवस 2025 में राजस्थान की झांकी की थीम क्या रखी गई? सोनो राजस्थान। आपनो सोनो राजस्थान है, इसो है सोनो राजस्थान। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त जिन्होंने राजस्थान राज्यपाल को 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अब प्रश्न एक तो ये बन गया कि राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। दूसरा आपसे प्रश्न पेपर में आ जाए कि लोकायुक्त है वो अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसको सौंपता है? तो राज्यपाल को। ठीक है। यूएनसीसीडी कोप 16 लैंड समिट का आयोजन कब और कहां किया गया? जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। बीकानेर के हैं पर्यावरणविद प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। तो रियाद 2024 के। बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हेतु उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के द्वारा। सर एग्जाम आ गया अप्रैल में, मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, पढ़ाई की हुई काफी दिन लौट के, बस करना ही नहीं है। लोयल जाटनी, नाम देखो लोयल जाटनी, अरे डाइवर्ट होना ही नहीं चाहिए, दिमाग एकदम सेट। क्या है? दिमाग एकदम सेट, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव चलना है। और जो आपके पास में ना उसका दोबारा रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। मैंने आपको कह दिया ज्यादा की तरफ मत ऐसे मत भागा करो, जो सामने है ना बस उसको बार बार पढ़ो, बार बार उसी का ही अध्ययन करो, नौकरी लागना है तो। राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगठित साइबर वित्तीय अपराधों में निपटना। संगठित साइबर वित्तीय अपराधों से निपटना, ये खतरनाक काम है, ये खतरनाक काम है ना। आपको पता है कि साइबर अटैक बहुत ही खतरनाक है, एक झटके चुटके में कहानी खत्म। राजकीय स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में किए गए रूपांतरण की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष व संयोजक किसको बनाया गया है? आलियो जी, राजकीय स्कूल है जी का। ठीक है सर, मेरा तो कल पेपर है, उसके बाद अंतिम अवस्था में सो। क्या बात। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, कल आरएस प्री के पेपर देने जाने वाले। दूसरा आएगा डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। क्या सही है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा? क्या जल्दी से बताओ इसका उत्तर सही है क्या? कौन कौन बताएगा? मुझे थोड़ी सी डाउट सी लग रहा है, क्योंकि लगभग अपने मदन जी है, लगभग इसमें कौन होते हैं? मदन जी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बताओ मुझे, डॉक्टर प्रेमचंद बैरा, महान नौकरी लगी तो सारी फ्रीडम ही है, तो हाँ वेरी गुड। ओके। देव ऋण योजना में ऋण राशि 1,60,000 है और ब्याज दर 4%। कौन सी योजना? देव ऋण योजना में राशि है 1,60,000 रुपये और ब्याज दर है 4%। हाँ दिलावर, ये बात है ना। कौन? दिलावर। कौन है? दिलावर। दिलावर नाम सुने हो नहीं? एक दिलावर फिल्म में भी आवे, कहाँ आता है? एक फिल्म में भी दिलावर आते हैं, फिल्म में भी एक दिलावर आते हैं, एक दिलावर यहाँ भी आते हैं। बताओ जल्दी से। अंग्रेजी के तो प्रेमचंद बैरवा ही है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, तभी कह रहा हूं ध्यान रखना, दोनों का ध्यान रखना। मदन दिलावर और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, पता नहीं चलते चलते क्या आ जाए क्या नहीं आ जाए, है ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। नीचे वाला देख लेना, देवऋण योजना। अगला, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल है? देखो, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये पहले आपके बीकानेर में चला,
बीकानेर से शुरुआत होती है और इसमें 45,000 वो नए हार्वेस्टर वगैरह मंगाने हैं। तो राजस्थान के सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर इस चरण में शामिल है। हाँ प्रेम ही है, बिल्कुल प्रेम तो होना ही है नहीं। हाँ प्रेम बिना तो काम ही कौन चला। किशनगढ़ के बाद हमीरगढ़ में फ्लाइंग स्कूल खोलने की राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। ये किस जिले में? देखो किशनगढ़, हमीरगढ़, झालावाड़ 3 जगह खोलेगी। किशनगढ़ में स्टार्ट होगी अगस्त में, अब मंजूरी दे दी हमीरगढ़ में, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष राजीव दत्ता। कौन है? राजीव दत्ता। देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, फैक्ट पढ़ते हैं, आज वन लाइनर पढ़ो। वन लाइनर का मतलब है कि क्वेश्चन के साथ उत्तर ऑटोमेटिक याद हो जाए। वन लाइनर लाने का मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट में रिवीजन। वन लाइनर मतलब है कि पर्सन आ गया कि कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष कौन है, सीधो याद रखे राजीव दत्ता। ओ ले भी दत्तो दे दियो, है नहीं। राजस्थान सरकार की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीति के तहत क्या प्राथमिक उद्देश्य रखा गया? अब ये नीतियां सारी पेपर में आएगी। सूत्र आएगा राज्य योजनाओं का प्रचार प्रभावी तरीके से करना। अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं मैं, पूरी कोशिश है, जी जान मुझे लगानी पड़ेगी आपके लिए। डेली सुबह 9 बजे 9 AM आपके लिए, अभी जो जनवरी मंथ पूरा हुआ है ना, उसमें अभियान पुरस्कार, खेल, योजना, युद्धाभ्यास, आयोजन, राजनीतिक कोई ऊर्जा, जो भी हुआ है ना, मैं आपको अलग अलग दूंगा, अलग अलग रोज की एक क्लास दूंगा, पूरा घोटोला आ जीता। हाँ ओके। राजस्थान के कलाकार भानु भारती और दौलत वैद्य को किस समिति में सदस्य मनोनीत किया गया? नेशनल अप्रेजल समिति में, NAC के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या कर दिया? आलियो जी मसरोकर, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। देखो पुराना नाम क्या था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। अब कर दिया मसरा, MSRA, और इसके तहत अभी परीक्षा हो गई है स्कूल के अंदर। तीसरी से लेकर 8वीं तक का मामला है। बिल्कुल लाइब्रेरियन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया गया है? प्रदेश में सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास के लिए किन बैंकों के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सर इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना ना करंट में, मैं नया हूं चैनल पे। प्रियांशु राजस्थान का कुछ नहीं पढ़ना, इंडिया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रताप क्लासेस पे पढ़ना, उसके बाद कुछ ही नहीं पढ़ना, फिर बच्चा ही कौन है की के पढ़ा को, है नहीं। सिंगावल अजमेर में स्थित रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर। सऊदी अरब। बोले अगर सऊदी अरब जानो है थे, सऊदी अरब जानो है और वहां ड्राइविंग सीखनी है, क्योंकि अब देखो सऊदी अरब वाले कहते हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं ट्रक, ऐसे नहीं, ट्रक चलाना सीख जाओ लेकिन लाइसेंस ओरिजिनल होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। फिर हम, क्योंकि वहां ट्रक चलते हैं कौन से, तेल वाले टैंकर ही तो चलते हैं। कड़ी थे बिड़ा दो, पटाखो बजा दो, जयपुर अलतरे। हाँ सुभाष गुजर जी राम राम। तो उन्होंने कहा पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वीजा लेके आओ, और केकड़ी में खोल दिया। ये केकड़ी में स्थान है सिंगावल अजमेर के अंदर, वहां खोल दिया। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया? 8 से 12 जनवरी 2025 में। याद रखियो प्रश्न पक्को आगो। बिल्कुल VIP धाकड़ सबको RS प्री देने जाने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान यूथ आइकन अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि प्रदान? 1 लाख रुपया दे दिया। 1 लाख रुपए कितने जनों को? 11 युवाओं को 1-1 लाख रुपए दिए। कब? 12 जनवरी के दिन राज्य युवा दिवस के अंदर ये दिया गया। बजट में घोषणा थी, प्रश्न है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में 2025 का आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? यश राज चोपड़ा को। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जीप में यश राज को। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? फैसल कमर। फैसल कमर। अगला, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया। यह कब शुरू की गई थी? देखो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, बताइए आपको उड़ान योजना, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वाली। इसका अब नया नाम हो गया कालीबाई भील उड़ान योजना। ये शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को शुरू। जी बिल्कुल, रितिका कुमावत फर्स्ट ग्रेड की बुक बड़ी जी जान लगाई है इसके अंदर।
इतनी शानदार तरीके से फर्स्ट ग्रेड की बुक है। जो फर्स्ट ग्रेड का ईओआरओ वाला, ग्राम सेवक, पटवारी या जेल प्रहरी की तैयारी करें, पुस्तक लेना। एलएसए वाले भी ये बुक ले आना। इतनी जी जान लगा के, मतलब मेहनत की कोई कमी नहीं है, अब बस आपको पढ़ना है इनमें, ठीक है। राजस्थान के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया? किशोरपुर थाना, कोटा, लगातार दूसरी बार। राजस्थान सरकार के द्वारा किन किन महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की मंजूरी की है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नैना कुमारी जी, ये बुक ले आना एलएसए के लिए, उस पर लिखा फर्स्ट ग्रेड होगा लेकिन आपके काम की है। और मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001, इस नंबर पे संपर्क करके बुक ले आना। देखो 3 याद रखियो, सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी महिला बटालियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सुमेलित से या किसी भी प्रकार से आ सकता है। सीकर में पद्मिनी, अलवर में कालीबाई, बाड़मेर में अमृता देवी, तीनों के तीनों याद रखना। और ये बुक है ही, आपको बता दिया, करंट अफेयर्स विशेषांक, ये इन सब पेपर में काम आएगी। बुक बहुत अच्छी है, मैं लेके आया हूँ। अनुराधा शर्मा, थैंक यू सर। सेकंड ग्रेड के लिए, करंट के लिए उपयोगी होगी, बिल्कुल होगी। सेकंड ग्रेड के लिए अब भाई यहाँ क्या करें, सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक ले आना, ऑब्जेक्टिव पूरे साल का करंट है इसमें, सार संगर्भित। ये और बता देता हूँ, सुभाष गुर्जर। राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर देश के पहले चिल्ड्रन पार्क बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक। जो कहाँ पे है? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, डबोक, डबोक उदयपुर के अंदर। रामेर तालाब गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा मिला है, यह किस जिले में है? चर्चा में बहुत है अभी, चर्चा में बहुत है। कारण रामेर तालाब की है सुशीला मीणा। कौन है? सुशीला मीणा। और सुशीला मीणा के एक है क्रिकेटर बन गई, अकेडमी में ले ली, अरबांग जी को गांव है प्रतापगढ़ में। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती। निम्न में से किसने राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, उत्तर आएगा मोनिका चौधरी। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया है? कृष्णा पूनिया। इसको कृष्णा पूनिया को। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण सीतापुरा, जयपुर में। और आपसे पूछ ले, इसमें मुख्य अतिथि ओम बिड़ला, 18वीं लोकसभा और कोटा से लोकसभा सांसद ओम बिड़ला मुख्य अतिथि। राज्य सरकार ने लू ताप को किस श्रेणी में अधिसूचित किया है? राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा में। लू चलती है गर्मी के दिनों में, पश्चिमी राजस्थान में खूब चल रही है। फर्स्ट ग्रेड बुक में पेज नंबर 42 में सूर्य उदय योजना की डेट और पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना की डेट गलत है। गूगल कुछ कह रहा है। रविकांत शर्मा, अगर सारी चीज गूगल ही कह दे तो हमें क्यों पढ़नी पड़ेगी किताब?